शुभी और अंशुल स्कूल से आते ही शोर मचाना शुरू हो गए। मम्मी जल्दी से एसी ऑन करो। आज स्कूल में बहुत गर्मी थी, इतने पसीने आ रहे थे कि कुछ पूछो ही मत। और मुझे ना ठंडा ठंडा मैंगो शेक भी पीना है। मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। मम्मी खूब सारी आइस डाल देना। और हमारी गर्मियों की छुट्टियां अब इसी मंडे से हो रही हैं। अब हमें जुलाई में स्कूल जाना है। मम्मी सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है, हॉलिडे होमवर्क भी मिलेगा। मैम ने आपको मॉर्निंग में ही बुलाया है। दादी मैंगो शेक पियोगे? नहीं, मैं मैंगो शेक नहीं पीऊंगी। तुम लोग बर्फ डालते हो और ठंडा पीने से मेरा गला खराब हो जाता है। हमारे जमाने में तो घड़े हुआ करते थे, हम घड़ों का पानी पीते थे। मुझसे फ्रिज के बर्फ वाले पानी नहीं पिए जाते। माँ जी, आजकल कहाँ कोई घड़े का पानी पीता है। एक तो किचन में वैसे ही जगह नहीं है, ऊपर से घड़ा और रखकर मैं पूरी स्लैब भरना नहीं चाहती। अंशुल, बात सुन बेटा, ये पंखा थोड़ा हल्का तो नहीं हो गया? कौन से नंबर पर चल रहा है, जरा देख तो। दादी 4 नंबर पर ही चल रहा है। अच्छा, लगता है आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है। दादी अंदर रूम में चलो ना, अंदर एसी ऑन किया है, ठंडा है कमरा। शुभीज जितना मर्जी बोल ले बेटा, तेरी दादी ना अपनी मनमर्जी की है। ये और एसी में ये कभी भी ना बैठे। चलो अब तुम दोनों रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं तुम्हारे लिए मिल्क शेक्स लेकर आ रही हूँ। मैं तो कब से बोल रही हूँ बाहर आंगन में थोड़े पेड़ पौधे लगवा दो, बहू शाम के समय में ठंडी हवा में बैठ जाए करूं, पर तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। एक पेड़ पौधा नहीं है घर में कि ताजी हवा मिल जाए। माँ जी, आंगन में पहले ही इतना फैलावा मचा रहता है, बच्चे खेलते हैं और गमले से किसी को चोट लग गई तो मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैं आंगन में पेड़ पौधे नहीं लगाती। आप फिर वही बात लेकर बैठ गए। माँ जी, गर्मियां सभी के लिए होती हैं, आपके लिए कोई अलग से गर्मी नहीं आई है जो आपको ये सब चाहिए। मोनिका बोलती जा रही थी और कौशल्या सुनती जा रही थी। मोनिका बच्चों के साथ अंदर एसी में बैठ गई। सबको गर्मी लगती है तो मुझे भी गर्मी लगती है, पर हाँ, मैं भी अपने तरीके से गर्मी को दूर भगाऊंगी। माँ, ये लो खरबूजा और तरबूज लाया था, और ये देखो बढ़िया आम भी मार्केट में आ गए। तुम कहती हो ना तुम्हें रोटी के साथ आम अच्छा लगता है। हाँ, आम तो मुझे बहुत पसंद है। एक काम कर बेटा, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी आ रहा होगा टंकी का, तू आमों को पानी में डुबो दे, इनकी गर्मी निकल जाएगी। तभी मोनिका आ जाती है। बस एक ही रखना इनका, हम सब फ्रिज का ठंडा आम खाएंगे। पानी में डाल दे, मेरे को रात को रोटी देगी तो उसके साथ मैं खा लूंगी। ठीक है माँ, मैं आपका एक आम पानी में रख रहा हूँ। मोनिका, रात को मम्मी को खाना दोगी तो आम दे देना। मोनिका दूसरे कामों में लग गई और रात को सबने आम खा लिया। तो बाद में याद आया कि कौशल्या आम खाना भूल गई है। माँ, आम तो खा लो। आम नहीं खाया आपने? नहीं बेटा, रहने दे, अब मैंने रोटी खा ली है, मैं रोटी के साथ ही आम खाती हूँ। मोनिका, तुम्हें याद रखना चाहिए था, मैंने तुम्हें शाम को ही बोला था माँ को रोटी के साथ आम देना, वो उसके बाद नहीं खाती हैं। क्या बात है देवेंद्र, क्या मुझे और काम नहीं होते? अगर मैं भूल गई थी तो माँ जी याद दिला देती ना। एक तो पहले ही इतनी गर्मी है, किचन में काम करते समय इतनी गर्मी लगती है। एक अकेली इनकी गर्मी नहीं है, सभी के लिए गर्मी है। एक तो सारे घर के काम करो, ऊपर से इनके नखरे भी उठाओ। बहू, मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, तुम कमरे में थी, मैं रसोई में खुद लेने गई थी आम, पर रसोई में कहीं भी नहीं मिला। सॉरी दादी, वो पानी वाला आम तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मुझे लगा मम्मी बाहर भूल गई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल खा लूंगी। उस दिन तो सब सो गए। अगले दिन शुभी और अंशुल की पेरेंट्स मीटिंग थी, इसलिए मोनिका बच्चों के साथ स्कूल चली जाती है। पर मीटिंग के बाद जब वो लौटती है तो घर के बाहर ताला लगा था। मोनिका के पास घर की दूसरी चाबी थी। मोनिका ने दरवाजा खोला और देवेंद्र को कॉल मिलाया। हेलो देवेंद्र, माँ जी कुछ बता कर गई है, वो घर पर नहीं है। नहीं तो मुझे तो उनका कोई फोन नहीं आया। रुको, मैं घर आता हूँ। मम्मी, मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ। कई बार दादी जी पड़ोस वाली आंटी के घर चली जाती हैं। मम्मी, मैं उनको सामने वाले पार्क में देखता हूँ। इतनी गर्मी है, दोपहर का टाइम है, ऐसे तो माँ जी कभी भी नहीं जाती हैं। उन्हें तो बहुत गर्मी लगती है, वो तो पंखे की ठंडी हवा में बैठी रहती हैं। पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मोनिका, कुछ पता चला माँ कहाँ गई है? नहीं देवेंद्र, कहीं पता नहीं चल रहा है। शुभी अंशुल पड़ोस में गए हैं। मम्मी, दादी पार्क में भी नहीं है, दादी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। देवेंद्र, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं माँ जी कहाँ है। कहीं कल रात आम की बात पर नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो कहीं देखते हैं। शुभी अंशुल, ये मेरा मोबाइल फोन रख लो, दादी आए तो मुझे बता देना। देवेंद्र और मोनिका बाइक पर कौशल्या को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद भी कौशल्या का कहीं पता नहीं चलता।
मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवेंद्र और मोनिका काफी देर ढूंढने के बाद घर लौट आते हैं। देवेंद्र, दोपहर के 3 बज रहे हैं। इतनी गर्मी और धूप में माँ जी इतनी देर कभी बाहर नहीं रहती। मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। मम्मी, दादी आ गई। क्या? माँ जी आ गई? बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दे और ये बड़ा मटका उठाकर मुझे अंदर तक छोड़ दे। लाओ भैया, मुझे दे दो। क्या भैया, इतनी गर्मी में माताजी धूप में घूम रही थी, वो तो मैं रिक्शा लेकर घर जा रहा था तो मैंने देख लिया और अपने रिक्शे पर बैठा लिया। धन्यवाद भैया, ये लो आपके पैसे। माँ, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। मैं कहाँ गई थी? मैं अपनी गर्मी दूर करने का सामान लेने गई थी। अब मुझे मटके का पानी पीना है तो मैंने सोचा मैं खुद ही मटका खरीद लाऊं और साथ में कुछ गमले और पेड़ पौधे खरीद कर लाई हूँ। अब मैं आंगन में बगीचा बनाकर वहीं आराम से बैठा करूंगी। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मोनिका झट से अपनी सास को गले लगा लेती है और खूब रोती है। माँ जी, आपको जो करना है आप कीजिए। ये आपका घर है, पर आप बिना बताए अब कहीं मत जाना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कितनी धूप और गर्मी में न जाने आप कहाँ चले गए हो। मैं तो बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में बिठा रही थी। अरे अरे पागल, ऐसे रोते हैं क्या? मेरी अच्छी बहू। मोनिका की जान में जान आ जाती है। भले ही कौशल्या उसकी सास थी, पर वो माँ की तरह बहुत प्यार करती थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम बयान नहीं कर पाते, पर उनके लिए दिलों में अलग जगह होती है। मोनिका अपनी सास की खुशी के लिए पानी के मटके को अच्छे से धोकर उसमें पानी भरकर रसोई में रख देती है। आंगन में पेड़ पौधे भी लगवा देती है। देखा, गर्मियों में घड़े का पानी, ठंडी ठंडी पेड़ों की ताजी हवा कितनी लाभकारी होती है। अब लग रहा है कि गर्मी कुछ कम हुई है। बहू, मेरे आम पानी में रख देना। आज 1 नहीं 2 आम खाऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही रख दिए। दोनों सास बहू के रिश्तों की खट्टी मीठी तकरार के बीच एक अनोखा प्यार भरा रिश्ता दिखाई दे रहा था। मोनिका ने अपनी सास को समझा और उन्हें अपनी गर्मी अपने हिसाब से दूर करने दी, क्योंकि मोनिका जानती थी कि वो भी तो अपने तरीके से अपनी गर्मी को दूर करते हैं, तो उनकी सास क्यों नहीं कर सकती। शिवानी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे बेहतर रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। और तुम एक बार लड़के से मिल तो लो, अगर पसंद ना आए तो हम जिद नहीं करेंगे। पापा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करने का क्या मतलब है बेटा? शादी के लिए यही सही उम्र होती है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हम नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आने दीजिए, फिर मिल लूंगी मैं जिससे भी आप कहेंगे। ये है शिवानी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और शहर में बड़े ठाट बाट से रहती है। शिवानी के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात को टालकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए निकल जाती है, जिसके लिए उसे अपनी टीम के साथ कुछ दिन एक पिछड़े गांव में बिताने थे। वो जिस गांव में थी वहां बस कुछ दिन पहले ही बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी। यही वजह थी कि यहाँ के लोग शहर के ऐशो आराम से पूरी तरह अनजान थे। भले ही इस गांव में शहर के ऐशो आराम ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कितना सुकून है। यहाँ की हवा से लेकर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। सही बोला तूने, सच में शहर के शोर शराबे से दूर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। शिवानी और उसकी दोस्त बातें कर ही रही थी कि तभी शिवानी की नजर खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। अंजलि, उधर उधर देख तो जरा। ओह वाह, क्या बॉडी है उसकी, और मसल्स तो देख इसकी। ऐसी बॉडी तो कई साल जिम करने के बाद भी नहीं बना पाते शहर के लड़के। चल ना बात करते हैं। अब नहीं, रहने देना। जिस लड़के के बारे में शिवानी और उसकी सहेली अंजलि बातें कर रही थी, वो था इसी गांव का रहने वाला राघव, जो वाकई देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी कद काठी ऐसी थी कि कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठे, और ऐसा ही हुआ था शिवानी के साथ। अंजलि के जोर देने पर वो भी उसके साथ राघव से बात करने पहुंची, और फिर एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये शिवानी। जी नमस्ते, हम राघव। बताओ क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, वो असल में शहर से जो टीम आई है ना, हम उसी के साथ आए हैं। आपका गांव घूमना चाहते हैं, आप घुमाएंगे हमें प्लीज? माफ कीजिए मैडम, हमें बहुत काम है, आप किसी और से पूछ लो। इतना कहकर राघव वापस अपने काम पर लग गया और शिवानी वहीं खड़ी उसे काफी देर तक देखती रही। उसे राघव पसंद आ गया था। उसके बाद वो हर दिन राघव को ढूंढी लेती और किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करती। राघव को भी जल्दी ही शिवानी के दिल का हाल समझ आ गया, और फिर देखो राघव, तुम चाहे जो कहो, मैंने तय कर लिया है, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैडम, हम शहर नहीं आ सकते, यहाँ हमारा भरा पूरा परिवार है, हमको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। तो तुमसे शहर आने को बोल ही कौन रहा है?
और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर रहती हैं, लड़के नहीं। मुझे तुम और तुम्हारा ये गांव बहुत भाग्य है। राघव प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। शिवानी की ये बात राघव के दिल पर जा लगी। सच तो ये था कि उसे भी शिवानी पसंद थी, लेकिन अब जब शिवानी उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहने को भी तैयार थी तो उससे भी ना नहीं बोला गया। शिवानी ने गांव से लौटकर अपने घर वालों को राघव के बारे में बताया। फिर काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शिवानी के माता पिता को झुकना ही पड़ा और इस तरह शिवानी और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा, एसी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ गांव में अभी लाइट के कनेक्शंस हुए हैं तो वोल्टेज इतने नहीं आते कि एसी चल सके। आप ऐसा कीजिए, एक अच्छा सा कूलर ही खरीद दीजिए, बस वही काफी होगा। और वैसे भी गांव में शहर से कम गर्मी होती है तो वहाँ कूलर ही बहुत है। शिवानी जानती थी कि गांव में उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी राघव के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने को तैयार थी। जल्द ही शिवानी और राघव की शादी हो गई और शिवानी के साथ उसका कूलर भी उसके ससुराल आ गया। अरे ये का बला है भाई, देखो तो पहले कभी नहीं देखे। हवा डिब्बे वाला मशीन है बाबा, बिजली से चलत है यो। राघव का बड़ा परिवार था। उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी छोटी बहन सब साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनो ना, अब काफी गर्मी होने लगी है, आप ये कूलर का कनेक्शन कर दो ना। हाँ, बस एक बार हम घर में बत्ती से कनेक्शन करवा ली हैं, तभी कूलर चल पाया है तुम्हार। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन राघव अपने घर में लाइट का कनेक्शन करवा लेता है और फिर बारी आती है कूलर को बिजली से जोड़ने की। राघव कूलर का कनेक्शन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, अरे लल्ला, जो का कर रहे हो तुम? मायो कूलर को कनेक्शन कर रहे है, और का कनेक्शन जो का होता है? का कोई खाने की चीज है का? ना मेरी अम्मा, कनेक्शन को मतलब है कि हम जा कूलर को बत्ती से जोड़ के चलान जा रहे। अच्छा लल्ला, जो कूलर वही तो है जो गर्मी में ठंडी लाई दी है। हाँ अम्मा, यो भैया। अरे अरे सबे लोग सुनो, हम आओ लल्ला, कूलर चलाने जा रहे हो, सब लोग आओ, जल्दी आओ रे। इसके बाद घर के सभी लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और पास में शिवानी कूलर को लेकर सभी लोगों का उत्साह देखकर हंसे जा रही थी। सब लोग कूलर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई टकटकी लगाए बस कूलर को ही देखे जा रहा था। राघव के माता पिता तो कूलर के आगे झुककर उसे प्रणाम भी करने लगे थे। ए कूलर महाराज, अब आप हमें चला के दिखाए दे, बड़ी कृपा होएगी। अरे बाबूजी, ये कोई इंसान या देवता नहीं है, ये तो बस एक मशीन है। अभी देखिए, बिजली से कनेक्शन होते ही ये चल पड़ेगा और फिर देगा इस गर्मी में ठंडी का एहसास। अरे भाभी, जो गर्मी में ठंडी ला दे वो देवता से कम थोड़े है। काय अम्मा, सही बोले ना हम? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी घर में कछु नया काम पूजा पाठ से ही होना चाहिए। जो तुम ऐसा करो, जाके आरती की थाली सजा लाओ। राघव की बहन जाकर तुरंत आरती की थाली सजा कर ले आई। असल में पूरे गांव में सिर्फ राघव का ही घर था जहां कूलर जैसी कोई चीज आई थी। तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी उत्सुकता से उस कूलर को चलते देखने वहां पहुंच गए थे और बड़ी ही बेसब्री से कूलर के चलने का इंतजार कर रहे थे। राघव की माँ ने बड़ी ही श्रद्धा से कूलर की पूजा की, उसकी आरती उतारी और फिर राघव जैसे ही कूलर के स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जा राघव, सब लोग आए के कूलर देवता के पाए छू लो भैया, उसके बाद ही ये चालू होएगो। इतना सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बारी बारी से कूलर के पैर छूने के लिए आने लगते हैं और ये देखकर तो शिवानी की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन किसी को बुरा न लगे इसके लिए वो सबसे मुंह छिपाकर हंस रही थी। फिर जब सभी लोगों ने कूलर को झुककर प्रणाम कर लिया तब जाकर आखिरकार राघव ने कूलर का प्लग लगाकर उसका स्विच ऑन किया, लेकिन ये क्या, कूलर तो चला ही नहीं है। जो का भयो, जो चल का नहीं रहो। हाय मोरे राम, जो तो बड़े अपसगुन हो गए हो। जरूर कूलर देवता हमसे नाराज हुई गए हैं। बताओ यहाँ कौन है जो कौन गलत काम करके आओ है, बताओ जल्दी। उसकी वजह से ही कूलर देवता नाराज भय हैं। अरे चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए बस लाइट चली गई है इसीलिए कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा तो अब हम क्या करिए बहू? करना क्या है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लाइट आएगी तो ये कूलर खुद ब खुद ही चलने लगेगा। शिवानी के ऐसा कहने के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग भी कूलर को घूरने लगे। कोई वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई बस एक बार उस कूलर को चलते हुए देखना चाहता था और उसकी ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। काफी घंटों के बाद सबका ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब बिजली आ गई।
बिजली के आते ही कूलर तेज आवाज के साथ चल उठा और कूलर को चलते देख सभी लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर उसकी ठंडी हवा को महसूस कर खुशी से नाचने लगे। सबको इतना खुश देखकर शिवानी को भी खुशी हुई। भले ही उसका ससुराल गरीब और पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चीज में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है ये शिवानी ने यहीं आकर सीखा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब राघव के साथ मिलकर न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गाँव को ऐसी कई खुशियाँ लाकर देगी।